हेलो एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो में आप लोगों का सेक्शन 2 यूनिट 2 का सेक्शन 2 पढ़ाई हो रहा था, डॉक्टर गोरे एंड द गिगलिंग घोस्ट। हाफ हम लोग इसको रीड कर चुके थे और हम आप लोग को इसको समझा भी दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 40। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े कि डॉक्टर गोरे जो थे वो एक गिगलिंग घोस्ट से काफ़ी परेशान थे और काफ़ी सारे मतलब एब्सेंट माइंडेड वे में उनके साथ कुछ अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही थी उन्हीं के साथ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर हर वक्त कोई मतलब गिगल कर रहा, हंस रहा है। और इस टेंशन में उनसे उल्टी सीधी चीज़ें जो बार बार हो रही थी और उनके ही साथ हो रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि जब वो कॉरिडोर से बाहर आते हैं, ठीक है, उनको ऐसा फील होता है कि कहीं कोई पेशेंट या फिर किसी नर्स का तो ये ट्रिक नहीं है हमको परेशान करने का। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि वो अपने अनपैरेलल्ड पावर से वो जो भी होगा, घोस्ट होगा, उसको वो बहुत पूरी तरह से स्प्लैश कर देंगे, बर्बाद करके रख देंगे उनको। अब जब इस तरह का बात एक डॉक्टर होकर के मतलब बोलना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है कि पूरे डिपार्टमेंट में लोग इस बात को एक र्यूमर जैसा मतलब फील करने लगेंगे कि आखिर इस हॉस्पिटल में रियली कोई घोस्ट है, इस टाइप का। द हॉस्पिटल वाज बजिंग, पूरा जो हॉस्पिटल था वो बजिंग का मतलब होता है किसी बात को लेके भुनभुनाहट जो चालू हो जाता है, सबको एक दूसरे से मतलब उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देता है और वो भी धीमी गति से, ठीक है, जोर जोर से भी नहीं। तो उसमें बजिंग होने लगा। वाट ए पोल्टरजिस्ट, ऐसा क्या है जो पोल्टरजिस्ट के बारे में बात हो रही है। पोल्टरजिस्ट का मतलब आपको हम बताए थे कि घोस्ट बिलीव टू मेक लाउड साउंड एंड थ्रो थिंग्स। एक ऐसा घोस्ट जो काफ़ी शोरगुल मचाता हो, चीज़ों को इधर उधर फेंकता हो, खराब करता हो, इस टाइप का कोई घोस्ट है जो हमारे हॉस्पिटल में आ गया है। और इस बात को लेकर के सारे लोगों के बीच में आपस में भुनभुनाहट चालू हो गया, क्योंकि लोग खुल करके इसके बारे में बात तो कर नहीं रहे थे। ठीक है, एक तरह का गॉसिप होता है जो हम लोग आपस में बांटते रहते हैं एक दूसरे से कि सुनो ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस टाइप से। Really, yes, the hospital was buzzing. What a poltergeist is not that a kind of ghost? क्या यह एक प्रकार का मतलब घोस्ट है, पोल्टरजिस्ट? yes it is। हाँ, ये भी एक तरह का घोस्ट ही होता है। मतलब सब पेशेंट और नर्सेस आपस में मतलब एक कन्वर्सेशन करने लगे, लो कन्वर्सेशन। The sort that makes things disappear and the sort that bothers you with funny sounds. Did you actually see one in this hospital? कोई ऐसा भूत जो चीज़ों को इधर उधर कर देता हो या फिर चीज़ों को गायब कर देता हो, इस तरह का कोई घोस्ट है जो तुमने कभी देखा है? रियली यस सेड एन असिस्टेंट, एक असिस्टेंट था डॉक्टर का, बोलता हाँ, मुझे भी ये फील हुआ है कि कोई इस तरह का घोस्ट है हमारे डिपार्टमेंट में। आई हर्ड इट वंस वाइल आई वॉज इन हिज स्टडी। मुझे भी याद है कि जब मैं डॉक्टर गोरे के स्टडी रूम में था तो मुझे भी एक बार इस तरह का कुछ आवाज़ सुनाई दिया था। और इज इट अ फनी सॉर्ट ऑफ साउंड, और बड़ा ही फनी सॉर्ट था। फनी का मतलब जैसे कि खी जो साउंड है, मतलब कोई डराने वाला पैनिक करने वाला चीज़ नहीं था, मतलब खी का साउंड उसको बार बार फील किया था वो भी। कौन? असिस्टेंट। अब क्या होता है कि एक डॉक्टर गोरे तो इस बात को मतलब कंफर्म कर ही रहे हैं, साथ में एक जो असिस्टेंट है वो भी इस बात को मतलब एग्रीमेंट कर देता है। तो अब तो सारे लोग को एकदम यकीन हो गया कि रियली इस टाइप का कोई है, तभी तो एक दूसरे को प्रूफ भी मिलना चालू हो गया इस घोस्ट को लेकर। अ गिगलिंग घोस्ट एंड डॉक्टर गोरे हैज़ डिक्लेयर्ड ही इज गोइंग टू स्प्लैच इट। और पता है डॉक्टर गोरे जो है ना, ऐसा कह रहे हैं कि जिस दिन वो घोस्ट दिख जाए, मिल जाए, हाथ में आ जाए, तो वो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। विथ हिज अनपैरेलल्ड पावर्स ऑफ व्हाट वाज ही सेड। लोग आपस में मतलब बातचीत करने लगे कि अच्छा कैसे बर्बाद कर देंगे, तो अपने अनपैरेलल्ड पावर से। रियली यस सुपर एंटी मेटा पोल्टरजिस्टिस्ट, मतलब जो घोस्ट होते हैं उसका फिर इलाज करने वाला जो है उसके द्वारा।
बज बज द लो वॉइसेस ऑफ द वरीड स्टाफ वेंट ऑन एंड ऑन। और इस तरह से जितने भी घबराए हुए स्टाफ थे उसके अंदर, मतलब सबको घबराहट होने लगी, सब पैनिक फील करने लगे, रियली मतलब इस डिपार्टमेंट में घोस्ट है। और बस ये साउंड क्या था, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, और इस तरह से पूरा डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से इस बात को मतलब फैल गया ये किस्सा सबके कानों कान। डॉक्टर गोरे सॉट आउट ऑफ हिज रूम अगेन। डॉक्टर गोरे फिर से अपने केबिन में चले जाते हैं। सम ऑफ द इंक हैड कम ऑफ ऑन हिज कफ बट अ ग्रेट डील ऑफ इट वाज स्टिल देयर। कुछ उनके जो सिर पे जो इंक गिरे थे, ठीक है, वो इंक उनके हाथ के कफ में आ रहे थे। कफ किसको बोलते हैं, जो शर्ट का यहाँ पर बाजू में लगा रहता है, उसको कफ बोलते हैं। यहाँ पर भी सारा इंक उनके लग गया था। सो ही लुक्ड लाइक अ पीस ऑफ यूज ब्लॉटिंग पेपर। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे इंक हो गए थे ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कि हम लोग कोई इंक से खराब हुआ एक कागज का टुकड़ा होता है जिसको हम फेंक देते हैं, रद्दी हो जाता है, ब्लॉटिंग टाइप का, ठीक है, जैसे कि पूरा पेज हो और उसके ऊपर पूरा इंक का धब्बा लग गया हो हर जगह जगह, वैसे टाइप के ये दिख रहे थे। कौन, डॉक्टर गोरे। ही सेड ए थिंग लाइक अ हाइप्नोटिस्ट डिस्क इन हिज हैंड। उनके पास ना एक हाइप्नोटिस्ट करने वाला एक शीशे का गोल होता है, उसमें एक रस्सी लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो लोग उसको इलाज के लिए काम में, ट्रीटमेंट करने के काम में लाते हैं। वो एक तरह का समझो इक्विपमेंट ही है। ही हैड ए थिंग लाइक ए हाइप्नोटिस्ट डिस्क इन हिज हैंड, ए राउंड पीस ऑफ ग्लास विथ अ थ्रेड अटैच्ड। अभी बताया उसमें एक धागा लटका हुआ था। ही अनाउंस, और उसको लेकर के वो उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया, विथ दिस मॉडर्न डिवाइस आई शैल डिवास्टेड द लिटिल डेविल। इस डिवाइस के जरिए ना मैं उस जो घोस्ट है ना उसको पूरी तरह से डिवास्टेट कर दूंगा, डैमेज कर दूंगा, मतलब आई कंफ्यूज हिम उटरली, और उसे मैं कंफ्यूज कर दूंगा, कुछ बोलने लायक नहीं रखूंगा। इमोबिलाइज हिम, इमोबिलाइज का मतलब होता है उसको मैं चलने फिरने लायक तक नहीं छोड़ूंगा। मोबाइल का मतलब होता है घूमना फिरना, और इमोबिलाइज का मतलब हो गया कि एकदम उसको स्थिर कर देंगे, चलने फिरने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, घूमने लायक। After which he proceeded to become quite confused himself because he went on say educate him। और ये कहते हुए वो एक और बात को बता रहे थे कि जब वो मिल जाएगा तो उसको तो जो हाल है उसका वो करेंगे ही, बर्बाद करेंगे, साथ में उसको शिक्षित करने की भी ज़रूरत है। इसलिए कि हर बात पे बच्चों जैसा वो खी कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अशिक्षित है, उसे मैनर नहीं है। तो मैनर सिखाने के लिए उसको पहले एजुकेट करना पड़ेगा उस होस्ट को। Oh yes, that's exactly what I said. And he walked absent-mindedly back to his room. और ऐसा मतलब absent mind वाला बात करते हुए फिर से अपने रूम में वापस चले जाते हैं। Once inside, he realized that he had come back. और तब उनको रियलाइज होता है क्या, अरे अभी अभी तो थोड़ी देर पहले वो अंदर आए थे, फिर से अंदर आ गए, मतलब उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। So he decided to go out into the corridor again. तब वो सोचते हैं कि नहीं, उनको बार बार रूम में आने की ज़रूरत नहीं है, उनको कॉरिडोर के बाहर जाना है, और फिर से वो कॉरिडोर के बाहर जाने के लिए अटेम्प्ट करते हैं। बट फिर यहाँ एक और गलत सा चीज़ होता है इनके साथ, वो क्या है, बट फॉर सम क्वीर रीज़न ही निग्लेक्टेड टू यूज़ द डोर दैट वाज ओपन फॉर दिस पर्पस। अब देखो, जिस दरवाजे से वो एंट्री लिए हैं उसी दरवाजे से तो उनको बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं, भूल जाते हैं। निग्लेक्टेड का मतलब यहाँ आपको दिया है फॉरगॉट। वो क्या करते हैं कि जैसे कि एक रूम में 2 दरवाजा है, ठीक है, जैसे हमारा ये क्लासरूम है, इसमें 2 दरवाजा है, एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा हमारा बंद रहता है हमेशा। अब हम मान लो आए इसमें से, आए हम खुले दरवाजे से, और जब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तो हम जाएंगे किस दरवाजे से, जो मतलब हमेशा बंद रहता है। उनके साथ उस दिन वही प्रॉब्लम हुआ, एक जो दरवाजा था वो पूरी तरह से जाम था, एंड बट इट वॉज स्टक फास्ट। द पेंटर्स हैड पेंटेड ओवर द डोर फ्रेम विथ थिक इनेमल पेंट लेयर अपॉन लेयर। एक दरवाजा जो था उसको पेंटर लोग आ करके क्या किए, पूरी तरह से जाम कर दिए पेंट कर करके, कि उस एक रूम में 2 दरवाजे का कोई ज़रूरत नहीं था। इट हैड नॉट बीन ओपन फॉर ईयर्स। डॉक्टर गोरे बिकम मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड। और बहुत दिनों से, काफ़ी सालों से मतलब उसको यूज़ में नहीं लाया गया था उस दरवाजे को, और उसी दरवाजे को डॉक्टर गोरे जो है बार बार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो नहीं खोल रहा है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट मतलब अपना गुस्सा किसी के ऊपर दिखाना। ऑल आफ्टरनून ही ट्राइड पुलिंग द डोर ओपन।
पूरा दोपहर उस दरवाजे को खोलने के लिए वो अपना सारा मतलब कोशिश लगा देते हैं, लेकिन वो तो खुलता ही नहीं है क्योंकि वो तो पूरी तरह से जाम किया गया है। नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो आउट एनी मोर। अब क्या था, एक जिद हो गया उनके अंदर कि जरूरी एक दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर वो चाहें तो दूसरे उस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अब एक तरह का ना क्या बन गया, एक जिद बन गया कि मुझे जाना है तो इसी दरवाजे से जाना है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई ट्रिक है, ये जो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है मेरे से, ये ज़रूर किसी का ट्रिक है। ही थॉट दिस वाज अनदर ट्रिक ऑफ द घोस्ट। और वो किसका मतलब बदमाशी है कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, जरूर उसी घोस्ट का। उनको लगता है कि यही घोस्ट है जो इस दरवाजे को खोलने से मतलब खोल नहीं पा रहे हैं, स्टक कर दिया है, तो उसको वो हराना चाहते हैं किसी तरह से और चाहते हैं कि उस दरवाजे को हर हाल में खोल डालें। बट ऐसा होता नहीं है। गेटिंग द डोर जाम जस्ट ही ट्राई टू ओपन इट। वो पूरी तरह से जाम है जिसको वो खोलने की कोशिश करते हैं। जस्ट टू स्पाइट हिम। स्पाइट का मतलब होता है डेलिबरेटली एनॉय और अपसेट। उनको क्या लगता है कि मुझे जानबूझकर उस घोस्ट ने परेशान करने के लिए इस दरवाजे को जाम किया है। ईच टाइम ही टग्ड एट द हैंडल द गिगलिंग ग्रू लाउडर एंड लाउडर। और उस दरवाजे में एक गोल हैंडल है जिसको बार बार वो घुमा घुमा के खोलने की कोशिश करते हैं, और जब जब वो खोलते हैं तब तक उनको थोड़े थोड़े देर पर वो गिगलिंग साउंड फिर से सुनाई पड़ता है। जस्ट अनटिल इट बिकेम ऑलमोस्ट अनबियरेबल। और ऐसा करते करते सच में ये जो मैटर है ना वो बहुत अनबियरेबल लास्ट में हो जाता है। अनबियरेबल मतलब सहन करने लायक नहीं है। अब मतलब डॉक्टर गोरे का जो टेम्पर है ना वो अब सर के ऊपर जा रहा है पानी, अब इनका अब सहने लायक नहीं है। बाय इवनिंग डॉक्टर गोरे वाज एट हिज विट्स एंड। और उसी शाम को डॉक्टर गोरे जो है एट हिज विट्स एंड का मतलब आपका दिया है सो वरीड ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। बहुत बेचारे उदासी पन में बैठे रहते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। ही वॉज रनिंग ए टेम्परेचर एंड नियरली हिस्टेरिकल। उन्होंने अपना टेम्परेचर चेक किया, और हिस्टेरिकल का मतलब है टू अपसेट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एफ्रेड हैं, एक्साइटेड हैं टू कंट्रोल वंस बिहेवियर और इमोशंस। उस घोस्ट के इमोशंस को, बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये पूरी तरह से मतलब चाह रहे हैं कि कैसे भी करके कर दें, और अंदर से दुखी भी हैं, टेंशन में भी हैं काफ़ी कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है बहुत गड़बड़ हो रहा है। ही पुट ए थर्मामीटर इन हिज माउथ एंड लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर। वो अपने मुंह में अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर डालते हैं और अपने आप को जाकर एक मिरर में देखते हैं। द इंडेलिबल इंक वाज स्टिल देयर एंड अ फ्यू बिट्स ऑफ पेपर वेयर स्टिल स्टक टू हिज हेड। और वो अपना जब हुलिया देखते हैं उस मिरर में तो देखते हैं क्या कि अभी भी मेरे ऊपर पूरे इंक जो है गिरे हुए हैं, कुछ कागज़ के टुकड़े उनके हेड पर चिपके हुए हैं। कैसे मतलब फनी और जोकर टाइप के डॉक्टर्स दिख रहे हैं। His cheeks were crimson beneath his inky forehead and he looked completely crazy. उनके गालों पे भी ऐसे ऐसे लाइनिंग आ चुका है इंक का, और सच में वो जब अपने आप को देखते हैं तो एक पागल जैसे दिखते हैं। क्रेजी मतलब फनीस्ट टाइप के क्रेजी दिख रहे हैं, पागल जैसे दिख रहे हैं। जैसे कोई पागल लोग अपना हुलिया बदल लेता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी भी तरह से कुछ भी धारण कर लेते हैं, वैसे ही आज डॉक्टर गोरे दिख रहे हैं। देन ही हर्ड द गिगलिंग घोस्ट अगेन। और जब ऐसा वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तो फिर से उस गिगलिंग घोस्ट का आवाज़ सुनाई पड़ता है उनको। डॉक्टर गोरे लॉस्ट हिज टेम्पर। अब फिर उनका गुस्सा चढ़ जाता है। लिटिल वर्ल ऑफ स्टीम बिगिन कर्लिंग अप फ्रॉम हिज ईयर्स एज ही वेंट थम्पिंग अक्रॉस द रूम ऑन हिज राउंड फ्लैट फीट एंड थ्रू हिमसेल्फ अगेंस्ट द क्लोज डोर। और गुस्से में क्या करते हैं, वो अपने पैर से जाकर धक्का देते हैं उस जैम डोर को खोलने के लिए। गुस्सा में नहीं होता है कि लोग जाते हैं और पैर पटकते हैं दीवार पे, वो बार बार उस दरवाजे पे जाकर अपने मोटे मोटे पैरों से धक्का देते हैं उसको। एंड द डोर विच हैड बीन टेकिंग अ बैटरिंग सिंस दैट मॉर्निंग फ्लू ओपन विथ अ ब्लास्ट एंड टुक डॉक्टर गोरे इन विथ इट। और ऐसा जो बार बार वो थम्पिंग करते हैं अपने मोटे मोटे पैरों से उस दरवाजे के ऊपर, तो टेकिंग अ बैटरिंग का मतलब दिया है सफरिंग रिपीटेड अटैक्स दैट काउज डैमेज। किसी भी चीज़ पे तुम बार बार वहाँ पे अपना कोई फोर्सली धक्का दोगे तो डैमेज तो होगा ही।
तो ऐसा वो बार बार कर रहे थे और रियली थोड़ी देर में वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है एंड बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हुए वो दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और डॉक्टर गोरे उसी के अंदर मतलब दौड़ कर, नहीं होता है जैसे किसी चीज़ को आप बार बार धक्का दे रहे हो, ओपेक चीज़ है और एक ही बार वो अचानक से खुल गया तो आप तो जाकर उसी में धड़ाम से गिरोगे, वैसा ही उनके साथ होता है, जाकर उसी में टकरा जाते हैं भीतर जाकर। फॉर अ मोमेंट चब्बी डॉक्टर गोरे सैट स्टन, जाकर के तो वो गिर जाते हैं और गिर के बैठ जाते हैं, बैठ कर थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं। स्टन का मतलब कुछ सूझबूझ नहीं रहना, स्तब्ध रह जाना। क्यों स्तब्ध रह गए? Stunned and dizzy with a sound like 100 big conchs blowing through his ears, और जो आवाज़ होता है इतना ज़ोर से वो डोर स्लैम करने का कि जैसे उनके दिमाग में ना ऐसा कुछ सुनाई पड़ता है कि बहुत सारे जो खुदरा पैसा होता है ना, सिक्का वगैरह, छोटे छोटे चवन्नी का, अठन्नी का, 1 रुपया का जो कॉइन्स होते हैं, उनको एक बार में अगर ढेर सारा कहीं डाल दो तो जो झंझनाहट वाला आवाज़ होता है उस टाइप का, कॉन्चल्स ब्लोइंग थ्रू हिज ईयर्स, वैसे आवाज़ इनके कानों में गूंज पड़ता है। इसलिए तो वो स्टन रह जाते हैं, कानों में बहुत जोर का मतलब साउंड उनके अंदर झंझनाहट हो जाता है ये से, आवाज़ से। When the noise in his head subsided and he could focus again, और subsided का मतलब दिया became quieter, और जब ये दिमाग के अंदर का जो झंझनाहट था उनका जब बंद हुआ तब जा कर के शांत हुआ, तो उनको क्या समझ में आता है, एक बार फिर से वो फोकस करते हैं। ही वॉज स्पीचलेस एट व्हाट ही सॉ, और तब उस वक्त जो सीन उनको दिखाई दिया वो बेचारे स्पीचलेस हो जाते हैं। स्पीचलेस का मतलब उनकी बोलती बंद हो जाती है उस चीज़ को देखकर। अब वो सोचो तुम कि क्या देख करके उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। ही saw the giggling host, of course, क्या देखें, उस गिगलिंग होस्ट को उन्होंने फाइनली देख ही लिया। बिल्कुल, अब तुम भी सोच रहे होगे कि रियली वो गिगलिंग होस्ट उनके सामने खड़ा था। नो, इट वॉज नॉट अ ह्यूमनॉइड बैलून। उनको लग रहा था कि कोई इंसानी टाइप का कोई होस्ट होगा, मोटा बड़ा सा जिन लोग के तरह, बट ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई था, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट ए ग्रीनिंग रक्षा, ठीक है ना, एक होता है ना एक जिन लोग होते हैं मोटे मोटे, अलादीन वगैरह में दिखाया जाता है ना कि वैसा हंस रहा है दांत निकाल कर इनके ऊपर, वैसा टाइप का कोई भूत नहीं था। इट वॉज नॉट इवन एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जब और वैसा कोई एक्स्ट्रा जिसके हम लोग ऐसा मन में सोचते हैं कि जो डेविल होगा उसके 2-2 4-4 हाथ होंगे, सींग होंगे, ये सब भी कुछ नहीं था। क्या था तब फिर? ये घोस्ट कैसा था दिखने में? It was an old sink with ancient plumbing and old tap that had run dry for years and never been closed properly. अब लो, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल हो गया। जब उन्होंने देखा सामने घोस्ट के रूप में, तो पता है क्या देखा? कि बहुत पुराना एक टैप है, जो नल होता है जिसमें से पानी गिरता है, ठीक है। बहुत पहले उसको, जैसा सिंक होता है, बेसिन वगैरह, ठीक है, बर्तन धोने का या हाथ मुंह धोने का जो सिंक होता है, उसके अंदर एक जो टैप लगा हुआ है वो काफ़ी एंशिएंट प्लम्बिंग है, मतलब बहुत पुराने टाइम से वो लगाया गया है। उसमें पानी नहीं आता है और काफ़ी ओल्ड टैप होने की वजह से काफ़ी सालों से उसमें पानी का रनिंग नहीं है। इस वजह से जानते हो उसको टाइटली फिक्स नहीं किया गया है, तो अंदर से जानते हो उसमें एयर पास करेगा, और जब एयर पास करेगा तो उसमें कुछ तो साउंड आएगा ना। द एयर इन द हाफ ओपन टैप मेड अ मोस्ट फैमिलियर साउंड। तो उस जो कभी कभी तुम देखना तुम्हारे टैप में अगर पूरी तरह से पानी नहीं आएगा तो खोलोगे तो फच 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 फच, थोड़े थोड़े देर पे खच 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 टाइप का आवाज़ होते रहता है। हमारे स्कूल में भी होता है, ठीक है, कभी कभी किसी के घर में भी होता है। अगर वो प्रॉपरली नहीं है टैप अच्छे से टाइट किया हुआ और पानी का उसमें रनिंग सही नहीं है, तो हवा जो खाली जगह पे, तो आपको मालूम है एयर आना ही है, और एयर लेने के वजह से और हल्का हल्का पानी लेने से दोनों मिक्स करके एक साउंड जो बन जाता है, वही टैप का साउंड बार बार खीखी खीखी का साउंड उनको दे रहा था। और तब इनको सुनाई देता है कि अरे ये तो आवाज़ बड़ा फैमिलियर है। फैमिलियर मतलब जाना पहचाना लग रहा है, ये तो वही आवाज़ है। इट वेंट खीखी की, ये तो फिर खीखी की करने लगा। एंड डॉक्टर गोलकनाथ गोरे हैड फाउंड हिज पोल्टरजिस्ट,
और अब जाकर के वो जो पोल्टरजिस्ट था, जिसको ये भूत समझ रहे थे, आज फाइनली पकड़ में आ गया कि ये कोई पोल्टरजिस्ट नहीं है, बल्कि उनके ऑफिस के अंदर का एक पुराना टैप है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसी से आवाज़ हो रही है। तो वो हमेशा दिन भर रात भर थोड़े थोड़े देर पर उसमें पानी का जब प्रेशर आएगा तब तक की का आवाज़ हो रहा था और इनको लग रहा था कि कोई भूत आ गया है मेरे केबिन में। ब्राइट एंड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह हुआ, बिफोर टू मेनी पीपल वेयर अबाउट, Sant Singh the plumber arrived with Dr. Gore and went into the washroom next to his study. उनके स्टडी रूम से लगे हुए जो वॉशरूम था जहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे नेक्स्ट डे क्या होता है कि प्लम्बर को बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसको मेंटेन करना है ना। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ए स्लो टिंकरिंग विथ रेंच, फिर उसको एक औजार के थ्रू खोल कर कसा गया। द खीखी स्टॉप्ड, और तब जाकर उसका खीखी साउंड अपने आप रुक जाता है, मतलब कि वो ठीक से टैप को प्रॉपरली टाइट नहीं किया गया था। ए शाइनी न्यू टैप वाज इंस्टॉल्ड, और एक काम किया गया कि उस पूरे टैप को निकाल कर हटा दिया गया और एक नया चमकदार फिर से नल जो है टैप लगा दिया गया, विच एक्चुअली रन वाटर इंस्टेड ऑफ ड्राई रैटलिंग नॉइजेज। अब जाकर उस टैप में से रनिंग वाटर निकल रहा है, ना कि अब कोई एयर निकल रहा है जो कि इस तरह से साउंड करेगा। डॉक्टर गोरे हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और अब जा करके डॉक्टर गोरे बेचारे एक मतलब शांत सुकून भरी सांस लेते हैं। साई ऑफ रिलीफ मतलब सुकून वाला सांस लेना। So full of wish that the supply of postage stamps in his letter tray floated all around the room like a rain of Xeroxed popcorn, but he was too relieved to care. भले ही उनका जो पूरा जो केबिन था, ठीक है, जो पूरा केबिन था उनका, वो भले ही पूरी तरह से एक दिन पहले जो उसका हालत हुआ था उस पोल्टरजिस्ट के वजह से पूरा, जैसे कि हमारे घर में मान लो जैसे कोई पॉपकॉर्न छींट दे खाना खाने के वक्त, मान लो कोई पॉपकॉर्न खा रहा है और उसको कोई छींट दे तो कैसा हो जाएगा, पूरा रूम खराब हो जाएगा। उनका रूम भले ही पूरा खराब है, लेकिन उनको अब जा कर के शांति मिला कि चलो कम से कम वो भूत जो है पकड़ में आ चुका है और अब वो पूरी तरह से रिलीफ फील कर रहे हैं। तो पेज नंबर 42, जैसा कि आपको हम बताए कि जो टैप था उसमें हाफ एयर लेने की वजह से पानी प्रॉपरली उस पर रनिंग नहीं चल रहा था, जिस वजह से उस पर इस तरह का खीखी की आवाज़ आ रहा था। और ये डॉक्टर गोरे को फैमिलियर साउंड फील होता है और तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, मतलब ये कोई पोल्टरजिस्ट नहीं है बल्कि इसी टैप के वजह से ये साउंड क्रिएट हो रहा था। एंड ब्राइट एंड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर टू मेनी पीपल वेयर अबाउट, संत सिंह द प्लम्बर अराइव विद डॉक्टर गोरे। एक संत सिंह है जो कि एक प्लम्बर है, जैसे जो नल वगैरह सब फिट करते हैं लोग पानी का, तो उनको बुलाया जाता है। उसके बाद वॉशरूम में वो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर गोरे वेंट इनटू द वॉशरूम नेक्स्ट टू हिज स्टडी। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ स्लो टिंकरिंग विथ रेंच द खीखी ही स्टॉप्ड। थोड़े से उसको क्या करता है, रेंच होता है, एक रेंच मतलब होता है एक मेटल टूल फॉर होल्डिंग एंड टर्निंग थिंग्स, ठीक है। कसने वाला एक चीज़ होता है, नट वगैरह को ढीला किया जाता है या टाइट किया जाता है, आप लोग देखे होंगे। उसके थ्रू उस टैप को खोलकर हटाया जाता है। ए शाइनी न्यू टैप वाज इंस्टॉल्ड। उसके बाद उसको हटाकर एक नया शाइनी न्यू चमकदार टैप को बैठाया गया, विच एक्चुअली रन वाटर इंस्टेड ऑफ ड्राई रैटलिंग नॉइजेज। ये जो रैटलिंग नॉइजेज हो रहा था, सूखा फस फस टाइप का, फच फच टाइप का आवाज़ होता है उसमें, उसको हटा करके और अब उस जब नया टैप लगाया तो उसमें रनिंग वाटर बहुत अच्छे से आ रहा था। डॉक्टर गोरे heaved a sigh of relief, so full of wish that the supply of postage stamps in his letter tray floated all around the room like a rain of Xerox popcorn, but he was too relieved to care. भले उनका पूरा रूम जो था ना, पूरे कागज जो थे, स्टैम्प्स होते हैं, जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं जो लिफाफे पे साटा जाता है, वो सब उनके रूम में बिखरा हुआ था, स्टडी रूम में। फिर भी वो एक सुकून भरी सांस लेते हैं
कि गिगलिंग साउंड कम से कम स्टॉप कर गया। अब उनके ऊपर का जो टेंशन था कि जो घोस्ट उनके ऊपर बार बार मजाक बना के, हंसी बना के उनके ऊपर गिगल कर रहा है, ये वाला जो टेंशन था वो उनका बाहर हो गया और अब वो सुकून भरी सांस लेते हैं। इसलिए कि वो साउंड उनको करीब 1 हफ्ते से काफ़ी परेशान कर रखा था। भले उनका जो पूरा रूम था ना, वो जैसे पॉपकॉर्न कहीं पर गिर जाए तो पूरा रूम में कैसे पॉपकॉर्न स्कैटर हो जाता है, छिट सब तरफ बिखर जाता है, रूम गंदा लगने लगता है, वैसे ही पेपर जो थे ना उनके, वो उसी तरह स्कैटरिंग थे, रूम में पूरी तरह से फैले हुए थे। लेकिन इस बात की उनको कोई गम मतलब चिंता नहीं थी, कोई गम नहीं था उनको ये सब साफ सफाई हो जाएगा फिर से पहले जैसा। लेकिन वो साउंड जो था कम से कम वो एटलीस्ट बंद हो गया और अब जाकर के इनको रिलीफ फील हुआ कि चलो वो भूत के बारे में, भूत वाला जो एक दिमागी परेशानी था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। तो इस यूनिट में हम लोग क्या देखें, एक्चुअली में तो भूत होता नहीं है, बस हम लोग एक वहम बनाते हैं कि इस कोई साउंड कर रहा हो, कहीं कुछ दिख रहा हो, उसको हम घोस्ट मान लेते हैं। सोचो डॉक्टर गोरे जैसे लोग भी इस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग में आ ही जाते हैं। तो इस तरह से माला मारवा के थ्रू ये लिखा हुआ स्टोरी था हमारा और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 42 में थोड़ा यहाँ पे कुछ ये है स्टेटमेंट्स है जो डॉक्टर गोरे और उस स्टोरी से रिलेटेड है। आपको अगर ठीक लगे तो करेक्टली उसको ऑर्डर करना है, कह रहा है नंबर देम करेक्टली, यानी कि जो इंसिडेंट है, जो घटना है इस डॉक्टर गोरे के साथ हुआ, उसको ऑर्डरली बैठाना है। ठीक है, तो ये तो आप लेसन को पढ़ करके बैठाओगे और इसको खुद से करोगे, हम नहीं करवाएंगे। बस इसमें का पेज नंबर 43 में कुछ क्वेश्चन है डी नंबर में, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। और इसी तरह से कुछ पेज नंबर 44 में भी आपका वर्ड मीनिंग दिया है, जैसे कि डिवेस्टेड मीन्स होता है ओवरकम, डिस्ट्रॉय कर देना, शॉक कर देना किसी को। ठीक है, क्वीर का मतलब होता है पिक्यूलियर और फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है जिटेटेड, कंफ्यूज। तो ये मत सोचना कि जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपका सिर्फ बुक के लेसन के अंदर का है, नहीं, आपको पेज नंबर 44 में भी कुछ वर्ड मीनिंग्स मिलेगा। और एक और चीज़ बता दें आप लोग को कि आपको इस essay 1 में फुल कि 5 लेसन्स पढ़ना है। तो ये हमारा यूनिट 2 का सेक्शन 2 यानी कि 4th चैप्टर चल रहा है। ठीक है, एक और चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे और हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा essay 1 के लिए। इसमें 1-2 आपको ये भी है, पोयम भी है जो हम आप लोग को पहले तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जब हमारा 5 लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हम 2 पोयम आप लोगों को लास्ट में करवा देंगे। हो सकता है कि पोयम से भी इस बार हम कुछ स्टैंजास दें और क्वेश्चन वगैरह उसमें आए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसको रीडिंग करो अच्छे से और जो भी वर्ड मीनिंग्स है आप उसको फेयर कर लो। और हाँ, ये जो पेज नंबर 42 है ये आपका होमवर्क रहेगा, डू योरसेल्फ, हम नहीं करवाएंगे, इसको खुद से करना। और इस तरह से हम लोगों का आज का लेसन जो है लेसन 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।